प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को याद किया है। रतन टाटा का निधन करीब 1 महीना हो चुका है और एक आर्टिकल लिखा है प्रधानमंत्री की ओर से, जिसमें उन्होंने कई सारी यादें साझा की हैं। पीएम मोदी ने अपने लेख में जो लिखा है वो है, रतन टाटा को हमें छोड़े 1 महीना हो चुका है। शहरों और कस्बों से लेकर गाँव तक हर सामाजिक वर्ग में उनकी अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया जा रहा है। अनुभवी उद्योगपतियों एवं उद्यमियों और मेहनती पेशेवरों को उनकी कमी खल रही है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और परोपकार के प्रति समर्पित लोग भी उतने ही दुखी हैं। उनकी अनुपस्थिति न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में महसूस की जा रही है। युवाओं के लिए रतन टाटा एक प्रेरणा थे। वो भारतीय उद्यमिता की बेहतरीन परंपराओं और ईमानदारी, उत्कृष्टता और सेवा के मूल्यों के प्रति स्थिर प्रतिबद्धता का प्रतीक थे। वो विश्वसनीयता, उत्कृष्टता और बेहतरीन सेवा जैसे मूल्यों के अडिग प्रतिनिधि थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया भर में सम्मान, ईमानदारी, विश्वसनीयता का प्रतीक बनकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी उपलब्धियों को पूरी विनम्रता और सहजता से स्वीकारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ यादें साझा की हैं और रतन टाटा के व्यक्तित्व के बारे में बारीकी से अपने लेख में लिखा है। और उन्होंने अपने लेख में ये भी लिखा है कि उनका जाना पूरे देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है, कितना नुकसान है और किस तरीके से सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी करुणा सभी जीवित प्राणियों तक फैली है। जानवरों के प्रति उनका गहरा प्रेम था। संकट के समय रतन टाटा सदैव आगे रहते थे। वे उन जीवनों में जीवित हैं जिन्हें उन्हें छुआ। अब जो लेख लिखा है वो पूरा लेख आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा गया है, रतन टाटा को हमें छोड़े 1 महीना हो चुका है। शहरों और कस्बों से लेकर गांव तक हर सामाजिक वर्ग में उनकी अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया जा रहा। अनुभवी उद्योगपतियों, नए उद्यमियों और मेहनती पेशेवरों को उनकी कमी खल रही है। और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और परोपकार के प्रति समर्पित लोग भी उतने ही दुखी हैं। उनकी अनुपस्थिति न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में महसूस की जा रही। युवाओं के लिए रतन टाटा एक प्रेरणा थे। वो भारतीय उद्यमिता की बेहतरीन परंपराओं और ईमानदारी, उत्कृष्टता और सेवा के मूल्यों के प्रति स्थिर प्रतिबद्धता का प्रतीक थे। विश्वसनीयता, उत्कृष्टता और बेहतरीन सेवा जैसे मूल्यों के अडिग प्रतिनिधि थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया भर में सम्मान, ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रतीक बनकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी उपलब्धियों को पूरी विनम्रता और सहजता से स्वीकारा। तो हम ग्राफिक्स के जरिए उस लेख को आपको दिखा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने रतन टाटा को याद किया है। 1 महीना होने को है और आज भी रतन टाटा को तरह तरह से लोग याद कर रहे हैं।